अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयां रोके। आर्मी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर किए वादों पर जोर डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमेनिस्तान आर्मी फोरम पर मुतालबा रख दिया। शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आर्मी फोरम से खिताब में कहना था, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल है। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और ईरान के शुक्रगुजार है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। आलमी अमन और सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से खासा मुआहिदा मंजूर हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी तक सबके लिए मुंसिफाना और बिला इम्तियाज रसाई नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म तुर्कमेनिस्तान में मरकज़े निगाह शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से साइडलाइन पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने काफी वक्त हाथ थामे रखा। गैर रस्मी मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के सदूर से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर का तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, यादगार पर फूल रखे। एनएफसी अवार्ड भीख नहीं, हक है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमने कभी समझौता नहीं किया। चाहता हूं आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फैसले भी मेरिट पर किए जाएं। आम इलेक्शन हो या सूबे के, कोशिश है पार्टी टिकट की तकसीम मेरिट पर हो। नवाज शरीफ ने पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा करार दे दिया। कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग के ज़ेर इल्तवा मामले पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की पार्टी वर्कर्स से मुलाकातें। बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात में कहा, मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरे कार में रहकर सियासत करें। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। खुद पंजाब की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेंट्रल बानी पीटीआई का गठजोड़ था। फैज हमीद ने ताकत का गैर आईनी और गैर कानूनी इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, नवाज शरीफ को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से मनसब से हटाया गया। फैज हमीद के फैसले ने साबित कर दिया, कानून से कोई बालातर नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया, फौज में कोई भी ऑफिसर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी से अली अमीन गंडापुर और रऊफ हसन फारिग। पीटीआई की सियासी कमेटी की असर नौ तश्कील। कमेटी में 23 अहम रहनुमा शामिल। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर शामिल। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास कमेटी के रुकन होंगे। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। अकबर एस बाबर ने कमेटी को गैर आईनी करार दे दिया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए आईएमएफ की कई शराइत मान ली। शराइत तवानाई, मालियाती, समाजी, स्ट्रक्चरल और करेंसी से मुतालिक हैं। आईएमएफ का कहना है, हुकूमत ने यकीन दिलाया है शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आजाद होगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा। आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ कराना शामिल। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। गंदम की खरीदारी के लिए विफाकी या सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के साथ से पब्लिक किए जाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मौजूदा मराहत की तजदीद भी रोक दी गई। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से बाइनेंस और एचटीएक्स को एनओसी जारी। इब्तदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत मिली। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, मुनसिब एनओसी फ्रेमवर्क का आगाज पाकिस्तान के माली निजाम के अज़्म का सबूत है। चेयरमैन पीवीएआरए बिलाल बिन साकिब कहते हैं, पाकिस्तान के डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के लिए एक नए दौर का आगाज है। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर तक कम होने का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 15 दिसंबर को वर्किंग हड़ताल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन नई कीमतों का ऐलान करेगी। पंजाब हुकूमत से मुज़ाहिरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब से ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदों का हड़ताल खत्म करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। मरियम औरंगजेब की सरबराही में कायम कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम किया। कहा, मसाइल को अफहाम व तफहीम से हल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का तकर्रुर करके इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया।
पेशावर में खुली कचहरी के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध असेंबली में मामला उठाया। कहा सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में एक शख्स पर तशद्दुद हुआ। सीनियर वज़ीर शजील बेमन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा हर शहर में हर वज़ीर खुली कचहरी में जाकर शिकायत सुनता और हल करता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजाद ने कहा जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। आर्ट्स में मैट्रिक करने वाले तलबा को इंटर में साइंस मज़ामीन रखने की इजाजत। मैट्रिक पास आर्ट्स तलबा इंटर प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में दाखिले के अहल होंगे। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के फॉरम इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने मंजूरी दे दी है। कैम्ब्रिज की तर्ज पर किया गया फैसला मुल्क की तालीमी तारीख में अहम पेशरफ्त करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक आइंदा सालाना इम्तिहान 2026 से होगा। लाहौर में रिंग रोड पैदल अबूर करने वाले शहरी पर मुकदमा दर्ज। थाना डिफेंस सी में शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पहाड़ों पर आज से बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों में बारिश का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर से मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है। साइबेरियन बगले और मछेरे के मोहब्बत की दास्तान। कोटरी बैराज पर माहीगीर की मोहब्बत से सरशार साइबेरियन बगला 15 वर्ष से वही मुकीम, वापस जाने को तैयार नहीं, बच्चों के साथ खेलता भी है। मगला माहीगीर अब्दुल मजीद की मोहब्बत से घर का हिस्सा बन गया। मगला 15 साल पहले झुंड के साथ आया लेकिन वापस न गया। माहीगीर का कहना है परिंदा जाना चाहे तो उसे रोकेंगे नहीं। गजा में समुद्री तूफान के 24 घंटों में 12 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों के खैमों में पानी भर गया। गजा की 12 इमारतें गिर गईं। गजा में जारी जंग ने बच्चों की जिंदगियां तबाही के दहाने पर पहुंचा दी। यूनिसेफ के मुताबिक कम से कम 165 बच्चे गजाई किल्लत के बायस जान की बाजी हार चुके। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। UNHWA अशरों से लाखों पनाहगज़ीनों को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद फराहम कर रहा है। शेख जराब में UNRWA के हेडक्वार्टर्स पर इसराइली अफ़वाज के इक़रार की मुसम्मत कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की हुर्मत की खिलाफ वर्जी करार। मुज़रा ने गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। जियोतियान नामी ड्रोन की लंबाई 16.35 मीटर। ड्रोन 6000 किलो तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है। चीनी हुकाम का कहना है ड्रोन को इमरजेंसी रेस्क्यू और सर्वे के लिए तैयार किया गया। ईरान में नोबेल अमन इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी गिरफ्तार। गिरफ्तारी वकील की यादगारी तकरीब के दौरान अमल में लाई गई। फोर्सेस ने अचानक धावा बोलकर नरगिस मोहम्मदी को हिरासत में लिया। नरगिस मोहम्मदी खातिन के हुकूक और शहरी आज़ादियों की मुहिम चला रही हैं। बरतानिया यूरोप पर रूसी हमले के खतरे से अलर्ट। मुमकिन जंग के पेश नजर बरतानिया ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी। बरतानिया वजीर का कहना है जंग यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बरतानिया को दिफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार कम करना होगा। तुर्क सदर उर्दवान की तुर्कमानिस्तान इजलास में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग में महदूद सीज़फायर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने तुर्की की अमन कोशिशों में ताउन की ख्वाहिश दोहराई। यूरोपीय यूनियन के रूस के फंड्स मुंजमद करने पर भी गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ट्रंप के हाथ पर पट्टी देकर मीडिया में चैम गोइयां। व्हाइट हाउस तर्जुमान को वजाहत देना पड़ गई। तर्जुमान का कहना है सदर ट्रंप मुसलसल लोगों से मुसाफा करते हैं। मुसाफा करने से हाथ पर सूजन पैदा होती है। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट तहरील कर दी। कंबोडिया के साथ एक हफ्ते से जारी सरहदी झड़पें बहरान का सबब बनी। अक़लियती हुकूमत को इक़्तिदार संभालने के बाद से संगीन मसाइल का सामना था। शाही फरमान के जरिए पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान किया गया। PSL टीमों की बिड्स की तारीख में एक हफ्ता तौसी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में लिखा टीमों की खरीदारी के लिए 22 दिसंबर तक बिड्स जमा कराई जा सकती हैं। PSL में मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका से बहुत दिलचस्पी सामने आ रही है। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल 30वीं मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती। बेसबॉल फाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने वाबडा को शिकस्त दी। KP ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान आर्मी ने बॉक्सिंग में 12 मेडल्स हासिल किए। नेशनल गेम्स की ख़ितामी तकरीब आज नेशनल स्टेडियम में होगी। लाहौर में 3 रोजा चीफ मिनिस्टर पंजाब स्पेशल गेम्स इख्तिताम पजीर। स्पेशल ओलंपिक्स पंजाब के एथलीट्स की तमाम मुकाबलों में बरतरी। कामयाब एथलीट्स में मेडल, सर्टिफिकेट्स और इनामी रकम तकसीम। टीवी इवेंट जीतने वालों को 30,000 रुपए का चेक दिया गया। और झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज कप में क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। जुनैद बुत ने जाफर बख्शी को पीछे छोड़ते हुए बढ़तरी हासिल कर ली। स्टॉक कैटेगरी में अली बख्शी ने पहली पोजीशन हासिल की। स्टॉक कैटेगरी रैली का बाज़ाब्ता मुकाबला आज होगा।